स्टूडेंट वेलकम टू आशीष क्लासेस पीसीएम पीसीबी। बच्चों आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.9। कौन सी एक्सरसाइज बच्चों आपकी है यहाँ पे 7.9। ठीक है, देखिए क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे एक्सरसाइज 7.9 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और क्वेश्चन में बच्चों आपको करना क्या है यहाँ पे कि इवैल्यूएट द फॉलोइंग डेफिनाइट इंटीग्रल्स। ठीक है, डेफिनाइट इंटीग्रल्स को आपको क्या करना है, इवैल्यूएट करना है। कैसे सॉल्व करेंगे बहुत ही ध्यान से समझना। ठीक है, बहुत ही ध्यान से सभी को समझना है यहाँ पे। और कोई भी डाउट हो तो फिर आप कमेंट करके पूछिएगा। ठीक है बच्चों, देखो सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन दिया होगा, सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन गिवन होगा, आपको क्या करना है कि उसको आई के इक्वल लेट कर लेना है बच्चा। लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट, ये इसकी लिमिट है। लिमिट क्या हो जाएगी कि -1 से लेकर के 1, ये इसकी लिमिट दी हुई है। ठीक है, और फंक्शन क्या है x+1 dx। ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको क्वेश्चन को लेट करना है। ठीक है, अब देखिए कुछ देर के लिए आपको क्या करना है, लिमिट को भूल जाइए। भूलने का मतलब ये नहीं है कि आप लिखेंगे नहीं यहाँ पे। ठीक है, जैसे आप इंटीग्रेशन करते हैं वैसे फंक्शन का इंटीग्रेशन कर दीजिए, यानी दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे। कैसे बच्चों कि i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन लिमिट क्या है -1 से लेकर के 1। ठीक है, x dx प्लस इंटीग्रेशन 1 dx और लिमिट क्या है -1 to 1। ठीक है, लिमिट को भी लिखते रहना है ऐसे। ठीक है, अब बच्चों ये हम पढ़ रहे हैं डेफिनाइट इंटीग्रल्स। तो डेफिनाइट इंटीग्रल्स में आपको क्या करना है, सॉल्व करने के बाद +c नहीं करना होता है। ठीक है, क्या नहीं करना होता है बच्चों, +c नहीं करना होता है। देखिए भैया इंटीग्रेशन x dx, तो यहाँ पे भैया x की पावर कितनी है 1, तो फॉर्मूला आप कौन सा लगाएंगे, इंटीग्रेशन x की पावर n dx का क्या होता है, x की पावर n+1 अपॉन n+1, है ना, यही होता है ना। तो जब वो फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा तो क्या बनेगा, जा करके x की पावर 2 अपॉन 2 और इसकी लिमिट क्या है बच्चों -1 to 1। ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन 1 dx करेंगे तो क्या आ जाएगा x, इंटीग्रेशन 1 dx करेंगे क्या होता है x, और लिमिट क्या है -1 to 1। ठीक है, +c नहीं करना है, इसमें ध्यान रखिएगा। अब भैया देखो क्या करना है आपको, सबसे पहले इसमें हाईएस्ट लिमिट, उसके बाद लोवेस्ट लिमिट पुट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हाईएस्ट लिमिट फिर माइनस करके लोवेस्ट लिमिट को पुट करना है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हुआ बताइएगा, यहाँ तक क्लियर हुआ। और देखिए क्या नीचे वाली लाइन आपको दिख रही है, हाँ ठीक है। देखो बच्चा यहाँ पे देखिएगा, मैं इधर सॉल्व कर देती हूँ। सबसे पहले हाईएस्ट लिमिट इसकी जो है 1 है और लोवेस्ट लिमिट है -1। तो सबसे पहले बच्चों हम 1 पुट करेंगे यहाँ पे, तो i इज इक्वल टू क्या हो जाएगा कि x की जगह पे 1 रख दीजिए। 1 स्क्वायर था, स्क्वायर कर दिया, स्क्वायर कर दिया हमने। ठीक है, नीचे 2 है तो 2 लिख दिया। ठीक, फिर हाईएस्ट लिमिट पुट कर दी। अब माइनस करके लोवेस्ट लिमिट पुट करना है। लोवेस्ट लिमिट कितना है -1, तो -1 स्क्वायर है, स्क्वायर कर दो, अपॉन में कितना है 2 कर दिया। बात समझ में आई यहाँ तक, प्लस है आप प्लस कर दो यहाँ पे बच्चों। अब इसमें भी वही प्रोसेस करना है। ठीक है, वही मेथड इसमें भी अप्लाई करना है आपको। सबसे पहले हाईएस्ट लिमिट कितनी है 1, फिर माइनस करके लोवेस्ट लिमिट कितनी है, इसी में x की जगह पे -1 को पुट करेंगे। कुछ इस तरीके से बच्चों, बात समझ में आई यहाँ पे। 1 का स्क्वायर 1 बच्चों हो जाएगा यहाँ पे, और अपॉन में 2 माइनस का स्क्वायर करने पर ये प्लस हो जाएगा और अपॉन में 2। ठीक है, प्लस ब्रैकेट लगाएंगे 1 1 और माइनस, और ये माइनस प्लस होगा बच्चों, तो प्लस का 1 हो गया। भैया देखो माइनस का 1/2 ये और प्लस का 1/2 ये कैंसिल हो गया, कितना आ गया 0, प्लस 1 + 1 2 हो गया, है ना। तो जो i की वैल्यू आई वो कितनी हो जाएगी 2, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर आ जाएगा 2 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। इसके बाद हम नेक्स्ट यानी कि सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखिए अच्छे से नोट करिए, मैं साइड में हट जाती हूँ। ठीक है, बताओ डाउट हो तो बताओ। ठीक है,
आगे चला जाए, चलो भाई आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 2 की मैं बात करूं, इसको इरेज करती हूं। देखो बच्चों, अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करूं, यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे कि आई के इक्वल लेट कर लेंगे और लिमिट क्या है 2 to 3 1/x dx। ठीक है, अब लिमिट को भूल जाओ थोड़ी देर के लिए और 1/x का इंटीग्रेशन बताओ क्या होता है। तो log mod of x क्या होता है बच्चों, log mod x, और अब लिमिट यहाँ पे लगा देनी है कितनी 2 to 3। ठीक है, सी नहीं लगाना है, ध्यान रखना। सबसे पहले हाईएस्ट लिमिट, तो log mod कितना हो जाएगा 3 माइनस लोवेस्ट लिमिट बच्चों log mod of 2। ठीक है, फॉर्मूला कौन सा बना, log m माइनस log n इज इक्वल टू क्या होता है बताइए भाई, log m/n। तो ये भी वही बन गया, i इज इक्वल टू log m कितना है 3 और अपॉन में 2। तो ये आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन का, log 3/2। log 3/2 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 2 भी नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं, log 3/2। ठीक है, बात समझ में आई। ठीक, अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन लिमिट है 1 to 2 4x³ - 5x² + 6x + 9 dx। ठीक है, इसको भी सॉल्व करेंगे। सबसे पहले अलग अलग इंटीग्रेशन आपको अप्लाई करना है सब पे। देखो बच्चा, क्वेश्चन को हमने यहीं पे लिट कर लिया, i इज इक्वल टू, मैं फिर से नहीं लिखूंगी, यहीं पे हमने क्वेश्चन को i के इक्वल लिट कर लिया। ठीक है, इनको अलग अलग करेंगे तो ये 4 बाहर हो जाएगा बच्चों, इंटीग्रेशन लिमिट 1 to 2 और ये हो जाएगा x³ dx, -5 बाहर, इंटीग्रेशन लिमिट क्या है 1 to 2 x² dx, +6 बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन लिमिट क्या है 1 to 2 x dx। यहाँ पे कुछ भी नहीं, x की पावर तो प्लस का 1 होता है ना, ये सबको पता है। +9 बाहर, इंटीग्रेशन 1 dx और लिमिट क्या है 1 to 2। ठीक है, अब बच्चे सॉल्व करिए। सब में फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन x की पावर n dx का फॉर्मूला, ये मैंने कई बार लिखा है। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने पर क्या आएगा 4 और ये आ जाएगा x की पावर 4/4। यही तो फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन x की पावर n dx, तो x की पावर n + 1/n+1। तो यहाँ पे बच्चों वहाँ पे c, इसमें अगर लगाएंगे ये फॉर्मूला तो +c नहीं करना है आपको। ठीक है, देखो बच्चों n की जगह पे 3 + 1 4 और नीचे भी 3 + 1 4 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से। तो बात समझ में आया मैं क्या कह रही हूँ। यहाँ पे देखो लिमिट अप्लाई कर देना है। लिमिट क्या है, लिमिट क्या है बच्चों यहाँ पे 1 to 2 -5। ऐसे ही इसका करेंगे तो x की पावर 3/3 और लिमिट 1 to 2 +6 बाहर। ऐसे ही ये क्या हो जाएगा x² 2 लिमिट 1 to 2 +9 इंटीग्रेशन 1 dx, ये हो जाएगा x लिमिट 1 to 2। सी नहीं करना है। अब सब पे लिमिट अप्लाई कर देंगे, है ना। सबसे पहले हाईएस्ट लिमिट, फिर माइनस लोवेस्ट लिमिट, है ना। देखो भैया 4 और ये 4 बाहर कर लो /4। ठीक है, हाईएस्ट लिमिट कितनी है 2, तो 2 की पावर 4 माइनस लोवेस्ट लिमिट 1 की पावर कितना 4। ठीक, -5 और ये 3/3 बाहर कर लिया हमने। ठीक है, सबसे पहले हम बच्चों क्या करेंगे, यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे देखो x की जगह पे 2 रखो, 2 का क्यूब माइनस x की जगह पे लोवेस्ट लिमिट कितनी है 1, तो 1 का कितना हो जाएगा क्यूब। ठीक, बात समझ में आई। +6 बाहर कर लो और अपॉन में 2 बाहर कर लो, x² है ना। तो x की जगह पे 2 हाईएस्ट लिमिट माइनस x की जगह पे 1
लोवेस्ट लिमिट, स्क्वायर है स्क्वायर कर देंगे, प्लस 9 हाईएस्ट लिमिट 2, लोवेस्ट लिमिट 1। ठीक, अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा, 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, और कुछ तो नहीं कैंसिल हो रहा। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों, ये 2 की पावर 4 कितना हो जाएगा 16, माइन 1 की पावर 4 या 5 6 कर दें तो 1 ही आता है। ठीक, -5/3, और ये कितना आ जाएगा 2 की पावर 3 8 होता है। ठीक है, और 1 का क्यूब 1, प्लस यहाँ पे 3 हो गया। ठीक, 2 का स्क्वायर करने पर 4, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 9, और ये आ जाएगा 1 ही। बात समझ में आई? देखो दिखाई दे रहा है। हाँ, इधर देख लो, इधर देख लेंगे, ये हो जाएगा 15, ये हो जाएगा 15, 16 माइनस 1 15, माइनस ये कितना हो जाएगा भैया 5/3, 5/3 इंटू ये हो जाएगा 7, है ना। 8 माइनस 1 करेंगे 7, प्लस ये 3 है, 3 इंटू 4 माइनस 1 करेंगे बच्चों 3, प्लस 9 का मल्टीप्लाई 1 से 9 हो जाएगा, है ना। तो देखो बच्चा 15 हो गया। ठीक है, माइनस 7 5 35 अपॉन 3, 3 3 9, प्लस 9। इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो i इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 35/3, और प्लस का कितना 9 और 9 18, यही तो बना जा करके। बताओ बच्चों, अब 15 और 19 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 8 और 5 कितना हो जाएगा बच्चा बताओ। 8 और 5 13, और 1 1 2 और एक कैरी 3, माइनस 35/3। अब देखो एलसीएम ले लो, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3 एलसीएम आ जाएगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, और ये 35, है ना। माइनस कर दो, क्या नीचे दिखाई दे रहा है बताओ, मैं एक बार देखती हूँ। हाँ, आगे देख लो, यहाँ पे देख लो कितना आ गया। 9 से 5 गया कितना 4, और 9 से 3 गया 6, और अपॉन में 3, 64/3 इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 64/3। देखो समझ में आया? बताओ भाई, समझ में आ गया? बताइए। 64/3। ठीक है, अब आगे अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 4 देखिएगा। इंटीग्रेशन लिमिट है 0 to π/4 sin 2x dx। देखो बच्चों, सबसे पहले हम क्वेश्चन को i के इक्वल लेट कर लेते हैं। लेट i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 sin 2x dx। ठीक है, sin 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों sin 2x का, तो माइनस यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा इंटीग्रेशन sin x dx। तो sin x का जो इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos x, तो यहाँ पे sin 2x है तो बच्चों क्या हो जाएगा माइनस का cos 2x। ठीक है, और क्या हो जाता है, हमने कहा है कि जब भी इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है, और यहाँ पे x के कोफिशिएंट में कुछ भी है तो जो x का कोफिशिएंट होगा वो उसको हम अपॉन में लिख देते हैं। x का कोफिशिएंट 2 तो 2 को अपॉन में लिख देना है। ठीक है, और लिमिट है तो लिमिट अप्लाई कर देंगे कितनी 0 to π/4, 0 to π/4। ठीक है, देखो बच्चों, पहले हम हाईएस्ट लिमिट उसके बाद लोवेस्ट लिमिट इधर सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, देखो बच्चा i इज इक्वल टू माइनस का 1/2 बाहर कर लिया। ठीक है, सबसे पहले हाईएस्ट लिमिट पुट करेंगे तो cos 2 इंटू एक्स की जगह पे π/4। ठीक, माइनस लोवेस्ट लिमिट cos 2 इंटू लोवेस्ट लिमिट कितनी 0, तो x की जगह पे 0 रख दिया। तो बच्चों माइनस का 1/2, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी cos π/2 माइनस 2 इंटू 0 cos 0 हो जाएगा, cos 0 डिग्री, है ना भैया। यहाँ पे हमको बताओ कि भाई cos π यानी cos 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो आप कहेंगे 0 माइनस
अब cos 0 डिग्री की वैल्यू बताइए, तो वो होती है 1, ठीक है। ये तो 0 होगा, इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस यानी 1/2, 1/2 कितना आ जाएगा, 1/2 इस क्वेश्चन का आंसर नोट कर लीजिए, ठीक है, 1/2। अब देखो भैया क्वेश्चन नंबर की 5 की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर जो 5 आपका है सेम क्वेश्चन नंबर 4 की तरह है, तो भैया ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। इसको खुद से सॉल्व करिए, नहीं हो पाएगा तो मैं कल की क्लास में बताऊंगी, ठीक है। तो बाकी जो क्वेश्चन हमने 1 से लेकर के कहाँ तक बताया, 4 नंबर तक बताए हैं, वो एक एक क्वेश्चन बहुत ही अच्छी तरीके से हमने समझा दिया और आपको समझ में भी आ गए होंगे। तो बाकी इतना ही रखते हैं, और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं वो कल की क्लास में हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू फॉर दिस क्लास।